हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था रचनाएं। ठीक है, आइए रचनाओं के बारे में हम इस कक्षा में आगे पढ़ते हैं। देखिए, वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना। वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना हम किस प्रकार करते हैं? यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो इस बिंदु से जाने वाली वृत्त की कोई स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। ठीक है, परंतु यदि बिंदु वृत्त पर स्थित है तो इस बिंदु पर वृत्त की एक और केवल एक स्पर्शिका होती है जो इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यदि आप वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्शिका खींचना चाहते हैं तो केवल उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्याएं खींचिए और उसी बिंदु पर इसकी लंब रेखा खींचिए, तब यही अभिष्ट स्पर्शरेखा होगी। आपने यह भी देखा होगा कि यदि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो इस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं होती हैं। ठीक है, आपको क्या समझ में आया? अगर बाहर बिंदु स्थित है, अब देखिए वृत्त बनाया हमने। ठीक है, अब इससे एक स्पर्शरेखा, एक बिंदु से आपकी एक स्पर्शरेखा जा रही होगी। क्या जा रही है? एक, यहाँ एक बिंदु है। ठीक है, अब यही बिंदु अगर आपका वृत्त के बाहर स्थित है, क्या है? वृत्त के बाहर स्थित है। यहाँ अगर ये बिंदु बना देता हूँ मैं, तो यहाँ से दो स्पर्शरेखाएं होकर जा सकती हैं। देखिए, ये आपकी यहाँ तक आ गई और ये आपकी यहाँ आ गई। ठीक है, जहाँ ये आपका मध्य केंद्र वृत्त का O होगा। ठीक है, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC दे सकते हैं। ठीक है, इस रेखा को भी हम क्या दे सकते हैं? AB नाम दे सकते हैं और इस पॉइंट को हम C नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? C नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए C हमने इसको नाम दे दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, आइए। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं को रचना करना। उसकी स्पर्श रेखाओं की रचना हम कैसे करेंगे? हम एक वृत्त जिसका केंद्र O है, क्या है? केंद्र O है, दिख गया होगा आपको, केंद्र O है यहाँ पर। ठीक है, के बाहर एक बिंदु P दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बिंदु P दिया हुआ है आपको। एक वृत्त आपका ये है, ये आपका छोटा वाला वृत्त दिख रहा होगा। अब इसमें P, इससे वृत्त से दोनों स्पर्शरेखाएं खींचनी है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक की एक स्पर्शरेखा खींची, एक स्पर्शरेखा हमने यहाँ से यहाँ तक की खींची। इतनी आपको समझ में आई? अब देखिए रचना के चरण हमें लिखने हैं, तो ये हमारा ये क्या हो गया? इस पर लंब हो गया Q और O। तो समझ में आया? अब P O को मिलाइए, P से O तक का हमने मिला दिया। यहाँ पे देखिए, ये हमने यहाँ तक मिला दिया। अब क्या करना है? ये संधिभाजित करिए। माना PO का मध्य बिंदु M है। अब इनका मध्य बिंदु भी मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे? M। M को केंद्र मानकर तथा MO त्रिज्या लेकर, MO को क्या ले लिया हमने? त्रिज्या ले लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और P को केंद्र मानकर हमने क्या किया? एक वृत्त को P, Q और R पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, Q और R पर प्रतिच्छेद करता है। हमने एक वृत्त ले लिया। देखिए, पहले तो किसने प्रतिच्छेद किया? ये Q पर, और फिर यहाँ से इनने किसको प्रतिच्छेद किया? R को। इतना आपको समझ में आया? अब P को Q तथा R से मिलाइए। P को Q तथा R से मिलाइए। P को हमने किससे मिलाया? Q और R से। ठीक है, यहाँ तक मिला दिया हमने। देखिए, आपको दिख गया होगा। तथा PQ और PR अभिष्ट दो स्पर्श रेखाएं हैं। कैसी है? स्पर्श रेखा। तो ये भी हमारी क्या हो गई? दोनों स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं। और ये भी क्या हो गई? हमारी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है, अब देखिए, आइए हम देखें कि इस रचना से हमें स्पर्श रेखा किस प्रकार मिलती है। और OQ को मिला दिया हमने, O से Q तक मिला दिया हमने। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया? PQO अर्धवृत्त में बना एक कोण है। ठीक है, PQ और O। यहाँ से आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा अलग से, ये देखिए ये वाला। ये क्या है? अर्धवृत्त में बना कोण है। इसलिए PQO क्या हो गया आपका? 90 डिग्री हो गया। यहाँ से क्या हो गया आपका? 90 डिग्री। क्या हम यह कह सकते हैं कि OQ पर क्या है? लंब PQ। अब देखिए, OQ क्या है आपका? ठीक है, अब PQ क्या है? इस पर लंब है, ये रहा। ठीक है, अब देखिए क्यों? क्योंकि OQ दिए वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए PQ वृत्त की स्पर्श रेखा ही होगी। इसी प्रकार PR भी वृत्त की स्पर्श रेखा है। इतना आपको समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। एक वृत्त खींच दिया हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख गया होगा O वृत्त का केंद्र है। और 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूर हमने इसका एक बना लिया ऐसे।
और उनकी लंबाई मापी है। अब हमें इनकी लंबाइयों को ज्ञात करना है, ठीक है, इनकी लंबाइयों को ज्ञात करना है। अब रचना की चरण देखिए, किसी बिंदु O को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया आपने। कितना बनाया? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। एक बिंदु P लिया जो केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूर है। देखिए यहाँ से कितना दूर है? 10 सेंटीमीटर, आपको पता चल गया होगा। और OP को मिला दिया, O से P तक हमने इनको मिला दिया। अब OP का लंब समद्विभाजक खींचा जो PO को बिंदु M पर मिलता है। तो जो मध्य बिंदु है वो क्या है आपका? M, ठीक है। अब क्या है? M को केंद्र मानकर तथा MO त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया। एक वृत्त बना दिया हमने यहाँ से, ये आपको वृत्त दिख गया होगा। ये हमने चाप लिए हैं इसमें दोनों में, ठीक है। इन चाप के अकॉर्डिंग हमने इसको एक दो भागों में समद्विभाजित कर दिया। अब P और Q तथा P और R को मिलाया। PQ और PR अभिष्ट रेखाएं हैं। PQ तथा PR प्रत्येक की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये आपकी एक रेखा और एक रेखा आपकी ये वाली, कितनी हो गई इसकी? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में है। अब नेक्स्ट देखिए, रचना की पुष्टि अब कर लेते हैं। रचना की पुष्टि करने के लिए हमें सिद्ध करना है कि PQ और PR उस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जिसका केंद्र क्या है? O है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसके लिए हमें OQ और OR को मिला दिया, ठीक है। OQ और OR को मिला दिया, यहाँ से इसको और इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है। अब क्या बना? अब PQR अर्धवृत्त में बना कोण है। देखिए PQR आपको एक त्रिभुज दिख गया होगा, देखिए ये रहा, आ गया। अब हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। इसलिए आपका PQO क्या है आपका? 90 डिग्री। तो आपका ये Q क्या है? 90 डिग्री आपको दिख गया होगा। अब क्या है? PQ पर क्या लंब है? OQ हमारा लंब है, क्योंकि PQ वृत्त की त्रिज्या है, अतः PQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं होंगी। इतना आपको समझ में आया। इसी प्रकार PR भी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, अतः वृत्त रचना की पुष्टि की जाती है। अब रचना की पुष्टि हमारी अच्छे से इसमें हो गई। ये आपको O वृत्त का केंद्र है, ये आपका P बिंदु है, ये आपका R और ये आपका ये, ठीक है। तो आपका क्या बन गया है कि चतुर्थांश बन गया इसमें, देखिए, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए जिसकी लंबाई कितनी है? मापनी है हमें। अब परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए, ठीक है। परिकलन क्या हो गया आपका? जो आपका एक क्या आता है, ठीक है, आपका प्रकार जो आता है, आप प्रकार लेंगे, उससे आप आराम से इसकी रचना कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी एक रेखा हो गई। आपने क्या बनाया? अब तो रचना की चरण हम देख लेते हैं। किसी बिंदु O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। अब इसको वृत्त मान लिया हमने, ठीक है, केंद्र मान लिया हमने किसी बिंदु को, और 4 सेंटीमीटर का हमने क्या बनाया? वृत्त बनाया। ये आपको दिख गया होगा एक वृत्त। उसके बाद क्या किया हमने? किसी बिंदु O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। अब हमने केंद्र मान लिया उसी को, और इसका 6 सेंटीमीटर का हमने एक वृत्त बनाया। ये आपका एक बड़ा वृत्त आ गया। क्या आ गया? बड़ा वृत्त आ गया 6 सेंटीमीटर का। अब इस बिंदु पर, इस वृत्त पर एक बिंदु P लिया और OP को मिला दिया। बिंदु क्या लिया? P, और OP को हमने यहाँ से मिला दिया। अब क्या किया? OB का लंब समद्विभाजक खींचा जो PO को M पर मिलता है। तो M पर क्या मिल गया? समद्विभाजक। इनको आपस में इनने काट दिया, दो भागों में डिवाइडेड कर दिया, बांट दिया। M को केंद्र मानकर तथा MO त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक वृत्त बनाया। माना ये वृत्त दिए गए वृत्त को बिंदु Q और R पर काटता है। P और Q तथा P और R को मिलाया। PQ और RP अभिष्ट स्पष्ट रेखाएं हैं। PQ तथा PR प्रत्येक की लंबाई कितनी है? 4.47 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से PQO में PQ स्पर्श रेखा है, अतः PQO हमारा क्या है? 90 डिग्री। अब PO हमारा क्या है? 6 सेंटीमीटर, और QO कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे PQO में, ठीक है। PQ प्लस QO, और क्या आ गया यहाँ पे? ये स्क्वायर लिखे हुए यहाँ पे, का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसका स्क्वायर कर लिया, 4 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर किया तो 36 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 16, तो PQ का स्क्वायर आ गया 20, और PQ आ गया √5। अब PQ का मान क्या आ गया? यहाँ पे आपका 4.47 सेंटीमीटर
पी क्यू का मान आपका आ गया। तो पी से लेकर क्यू तक का मान आपको यहाँ से निकालना था, तो इसकी माप हमने अच्छे से निकाल ली। अब देखिए रचना की पुष्टि देखते हैं हम क्या हुई है। रचना की पुष्टि करने के लिए हम सिद्ध करते हैं कि पी क्यू और पी आर उस वृत्त की स्पर्शरेखा है जिसका केंद्र O और त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर है। इसके लिए ओ क्यू और ओ आर को मिलाया। देखिए O केंद्र है, अब यहाँ से क्या किया, ओ क्यू और ओ आर को हमने आगे यहाँ से मिला दिया। इतना आपको समझ में आया, इतना हमने क्वेश्चन किया हुआ था। अब क्या कहते हैं कि त्रिभुज पी क्यू ओ अर्धवृत्त में बना कोण है। ठीक है, पी क्यू ओ, देखिए पी क्यू ओ, ठीक है, यहाँ से पी क्यू ओ अर्धवृत्त में बना कोण हो गया आपका। अब अतः हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए पी क्यू ओ क्या आ गया आपका 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। अब क्या हुआ, पी क्यू किस पर लंब है, ठीक है, पी क्यू पर क्या लंब है, ओ क्यू। अब क्योंकि ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है, अतः पी क्यू वृत्त की स्पर्शरेखा होंगी, क्या होंगी, स्पर्शरेखाएं होंगी। इसी प्रकार पी आर भी वृत्त की स्पर्शरेखा है। पी आर क्या है, वृत्त की स्पर्शरेखा है यहाँ से, ठीक है। अतः रचना की पुष्टि हो जाती है कि हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हमने इसकी रचना अच्छे से कर ली है। हमने सबसे पहले बड़ा वृत्त बनाया था यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद हमने ये एक छोटा वृत्त 4 सेंटीमीटर का लिया था, ये आपको पता है। उसके बाद हमने बड़ा 6 सेंटीमीटर वाला वृत्त लिया है, ठीक है, फिर हमने इनको आपस में मिला दिया और यहाँ से एक हमने सबसे छोटा वाला वृत्त यहाँ पर बनाया। फिर इस वृत्त को हमने इनके स्पर्श रेखाओं को आपस में मिला दिया, ठीक है, और ये यहाँ पर इसका संधिभाजक बिंदु ले लिया M। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन की रचना कर दी अच्छे से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए वृत्त पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए, ठीक है। क्या करनी है, स्पर्श रेखा। अब रचना के चरण लेते हैं। अब देखिए आपको O यहाँ दिख रहा होगा ये, ठीक है। किसी बिंदु O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। अब हमने एक वृत्त बना लिया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये वाला, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। वृत्त के व्यास पी क्यू को दोनों और इस प्रकार बढ़ाया कि क्यू आर और क्यू एस कितने 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने बढ़ाया, देखिए ये एस हो गया हमारा और ये क्या हो गया आपका आर, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर कितनी हो गई, इनकी जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्यू आर तथा क्यू एस का लंब संधिभाजक बनाया जो क्रमशः ओ आर और ओ एस के मध्य बिंदु टी और यू पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है, टी और यू पर, टी और यू पर। ये यू है आपको, यहाँ टी दिया हुआ है। इनका संधिभाजक जो एक दूसरे को आपस में इनने बीच में से काट दिया, देखिए, ठीक है। अब आपको दिख गए होंगे ये अच्छे से। उसके बाद क्या किया है हमने, टी और यू को केंद्र मानकर हमने क्रमशः टी ओ, अब देखिए यहाँ से टी लिया हुआ है, टी ओ और यू ओ, ठीक है, यू ओ को आपस में क्या कर दिया, त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया, ठीक है। अब इसका क्या बनाया हमने, एक वृत्त बना दिया बीच में से। इस वृत्त से दिए गए वृत्तों को क्रमशः हमने क्या दिया है, वी डब्ल्यू एक्स वाई पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, वी डब्ल्यू एक्स वाई पर, ठीक है। यहाँ पर आपने नाम दे दिया है वी, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये आपका डब्ल्यू हो गया, ठीक है। अब क्या किया, आर वी आर डब्ल्यू एस एक्स एक्स वाई को मिलाया और चारों अभिष्ट स्पर्श रेखाएँ हैं। इतना आपको क्या समझ में आया, ये चारों अभिष्ट स्पर्श रेखाएँ हैं। ये हमारी स्पर्श रेखाएँ कहाँ से आई, देखिए यहाँ से एक स्पर्श रेखा जा रही है निकल के, ठीक है, और ये भी हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। एक स्पर्श रेखा आपकी ये वाली आ रही है और एक स्पर्श रेखा आपकी यहाँ से स्पर्श होती हुई जाती है। तो आपकी चारों क्या हो गई, आर डब्ल्यू, ठीक है, आर वी आर डब्ल्यू एस एक्स एस वाई को हमने क्या कर दिया, आपस में मिला दिया और ये हमारी स्पर्श रेखाएं बन गई। स्पर्श रेखा को जोड़ा तो हमने एक चतुर्थांश हमारा बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब रचना की पुष्टि देख लेते हैं। रचना की पुष्टि करने के लिए हम सिद्ध करते हैं कि ओ वी ओ डब्ल्यू ओ एक्स ओ वाई की वृत्त की स्पर्श रेखाएँ हैं। इसके लिए ओ वी ओ डब्ल्यू ओ एक्स और ओ वाई को हमने मिलाया। अब त्रिभुज आर वी ओ अर्धवृत्त में बना कोण है। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है आपका, समकोण होता है। समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का आपका। तो इसलिए आर वी ओ आपका क्या आ गया, 90 डिग्री। और आर वी किस पर लंब है, ओ क्यू पर, ठीक है। आर वी पर क्या लंब है, ओ वी, ये लंब का साइन हो गया आपका, ठीक है। अब क्योंकि
ओ वी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो अतः हम क्या लेंगे, आर वी वृत्त की स्पर्श रेखाएं होंगी। क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं। इस प्रकार आर डब्ल्यू एस वाई एस एक्स पी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, अतः रचना की पुष्टि हो जाती है। इसमें हमने रचना को अच्छे से सीखा। तो आज हमने इसमें क्या सीखा, हम किस प्रकार से वृत्त की रचना कर सकते हैं, कैसे वृत्त की स्पर्श रेखाओं को आपस में मिला सकते हैं, और किस प्रकार से हम उनसे एक वृत्त से बाहर बिंदु से स्पर्श रेखाओं से कितनी स्पर्श रेखाएं बनती हैं, 2 स्पर्श रेखाएं, और मध्य अंदर कोई बिंदु है तो उससे एक स्पर्श रेखा बनती है। यह हमने अच्छे से सीखा और रचना की पुष्टि को हमें अच्छे से समझा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। थैंक यू।